पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच बुधवार को अदालत में बेंच की सदस्य रही जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। त्रिवेदी के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना भी बेंच का हिस्सा है। दरअसल जस्टिस त्रिवेदी ने सिब्बल के राजनीतिक करियर को लेकर सवाल पूछ लिए। उन्होंने कहा कि जब पीएमएलए लागू किया गया था तब सिब्बल विपक्ष में थे या सत्तारूढ़ पार्टी का हिस्सा थे। एडवोकेट कानून के खिलाफ बात कर रहे थे। पीएमएलए को साल 2002 में संसद में पास किया गया था, लेकिन 2005 में इसे लागू किया गया। उस दौरान देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार थी। खास बात यह है कि तब सिब्बल सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि मैं 35 सालों तक विधायक रहा, विपक्ष में भी रहा, मैंने कभी भी ऐसा कानून नहीं देखा। इस पर त्रिवेदी ने सवाल पूछ लिया, साल 2002 और 2005 में क्या आप विपक्ष में थे? सिब्बल ने कहा, हो सकता है इसे एक पार्टी ने लागू किया हो और संशोधित किया हो, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि इसे इस तरह लागू किया जाएगा। जो लीडरशिप पूछ रही है वह विवादास्पद है। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि मैं बस यह पूछ रही हूं कि क्या आप उस साल विपक्ष में थे? तब सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि इसका असर काफी बड़ा है। इससे मिलने वाली शक्तियों के चलते यह हमारे देश की राजनीति पर असर डालता है और यह खतरनाक है। जस्टिस त्रिवेदी ने समन को लेकर भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि समन में आपके गवाह के तौर पर भी बुलाया जा सकता है। हो सकता है कि आप आरोपी के बारे में कुछ जानते हो। समन कैसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं? अब आपको जानकारी देने के लिए कहा जाता है तो क्या यह जीवन और आज़ादी से आपको वंचित करती है? इस पर सिब्बल ने कहा कि लेकिन मुझे यह पता होना चाहिए कि मुझे क्यों बुलाया गया है। सीआरपीसी के हृदय में आज़ादी है और जब हमें सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बुलाया जाता है तो हम गवाह कहलाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मैं मेरे संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों बुलाया गया और मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। गौरतलब है जस्टिस कौल, जस्टिस खन्ना और जस्टिस त्रिवेदी की पीठ कुछ मापदंडों पर 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 27 जुलाई 2022 के फैसले पर पुनर्विचार में अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। उस फैसले में शीर्ष अदालत ने पीएमएलए के धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती की ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।